दुर्गम हिमालय के सुदूरी भीतरी हिस्से में बसा हुआ वह गांव वैसे तो बड़ा ही खुशहाल था। वहाँ के लोग अपने जीवन यापन के लिए दिन भर जंगलों से हिमालय पर्वत से सामग्रियाँ जुटाया करते थे। लेकिन उस पूरे गांव में एक कोलाहल, एक भय व्याप्त था, जो कि गांव के उत्तर दिशा की ओर खड़ी पहाड़ी है। वहाँ पर एक नरभक्षी अघोरी रहा करता है। उस दिशा में, उस पहाड़ी के आसपास कोई भी भटकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह अघोरी बड़ा ही विकराल था। कहते हैं कि उसके शरीर बलिष्ठ थे, भुजाएं चौड़ी थी और कंधे पुष्ट थे। उसे देखकर ऐसा कहीं भी नहीं लगता था कि किसी ने मनुष्य देखा हो, बल्कि ऐसा लगता जैसे किसी ने राक्षस देख लिया हो। उसके सर पर 3 जटाएं थीं और इसीलिए उसे लोग त्रिजटा अघोरी के नाम से पुकारते थे। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था कि एक दिन तंत्र मंत्र के क्षेत्र में जाने माने साधक डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी उस गांव में जा पहुँचे। जब श्रीमाली जी उस गांव में गए थे तो उस समय कोई बड़े साधक नहीं थे, बल्कि वे अपनी साधना की प्रारंभिक अवस्था में थे। वे साधना सीख रहे थे और जयपुर से अपने गुरुओं की तलाश में उनसे थोड़ा बहुत सीखते सिखाते वे हिमालय की दुर्गम घाटियों में जा पहुँचे थे। जब वे वहाँ पर गए और उन्हें पता चला कि किस गांव के उत्तर दिशा में एक त्रिजटा अघोरी रहता है, तो उन्होंने उससे मिलने का मन बना लिया। उसके बाद उन दोनों की मुलाकात कितनी भयावह थी, श्रीमाली जी ने क्या क्या दृश्य देखा और त्रिजटा अघोरी ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, यह सब आपको आज की इस रोचक और रोमांचकारी कहानी में जानने के लिए मिलेगा। इस कहानी में तंत्र मंत्र और नरभक्षी अघोरियों से संबंधित बड़े ही रोचक तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। यह आपके ऊपर है कि आप इन पर कितना भरोसा करते हैं। आपको जैसा भी लगता हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत के बदले आप जो सब्सक्राइब करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब आइए इस रोचक कहानी से हम आपको रूबरू कराते हैं। डॉक्टर नारायण दत्त सीमा जी लिखते हैं कि उनकी उम्र 30 वर्ष के आसपास थी और उनका विवाह भी हो चुका था। तभी उन्हें कुछ ऐसे दैवीय संकेत मिले कि उन्हें गृहस्थ धर्म को छोड़कर संन्यास धर्म अपनाकर तंत्र मंत्र की क्रियाएं सीखनी चाहिए, उन्हें साधना करनी चाहिए। उन दैवीय संकेतों को समझकर डॉक्टर सीमाली जी ने अपनी पत्नी से बातचीत करके कुछ समय के लिए संन्यास साधना अपना लिया था। डॉक्टर सीमाली जी लिखते हैं कि उनका लक्ष्य हिमालय ही था, पर इससे पूर्व वे अरावली पर्वत को छान लेना चाहते थे, क्योंकि उनका घर जयपुर था और अरावली पर्वत के गर्भ में समाया हुआ है आबू, जो कि अत्यंत सुंदर ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल है। ग्रीष्मकाल में हजारों लाखों सैलानी आबू पर घूमने आते हैं। इसका नाम अर्बुदा देवी के नाम पर पड़ा है, जो कि तंत्र क्रियाओं की देवी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त इस अंचल में कई विशिष्ट साधु तपस्वी महात्मा घूमते ही रहते हैं। माली जी ने सोचा कि शायद इनमें से ही कोई विशिष्ट व्यक्ति मिल जाए जो उन्हें साधना के कुछ गुण सिखा दें। आबू के मध्य में एक तालाब है। कहते हैं कि पांडवों ने अपने नखों से खोदकर इसे बनाया है। इसके थोड़ा सा आगे चलने पर वशिष्ठ आश्रम आता है। यहाँ तक तो सभी लोग जाते हैं, सभी सैलानी जाते हैं, लेकिन वशिष्ठ आश्रम से आगे घना जंगल प्रारंभ हो जाता है। इससे आगे जाने की हिम्मत कोई भी सामान्य मनुष्य नहीं करता, परंतु डॉक्टर नारायण दत्त सोमाली जी को देवीय संकेत प्राप्त हुए थे, इसीलिए वे उस घनघोर जंगल में चले गए। इस जंगल में घूमते घूमते एक दिन डॉक्टर सीमाली को एक अघोरी बाबा मिल गए, जो कि तांत्रिक क्रियाओं के विशिष्ट जानकार थे। उनके लिए सीमाली जी लिखते हैं कि बड़ा विलक्षण एवं विचित्र व्यक्तित्व है अघोरी बाबा का। लंबा चौड़ा डील डॉल, उन्नत एवं उभरा हुआ ललाट, तेजस्वी चेहरा और उस पर दीप करती धधकती हुई 2 आँखें। एक बार कोई देख ले तो गस आ जाए। वो मुंह से निरंतर कुछ न कुछ बोलते रहते थे। उनकी आवाज़ फटे बांस जैसी थी और गालियाँ का तो खजाना था उनके पास। श्री माली जी बताते हैं कि पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो यही हुआ कि इसके पास रहने में खतरा ही खतरा है। लाभ तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर शायद विधाता को कुछ और ही मंजूर था, जो निरंतर मुझे इसी पथ पर ठेल रहा था। मुझे देखते ही वह तांत्रिक चिल्लाया, आ गया तू, ठीक आया, मजा ही आ गया। और फिर जांग पर हाथ मार कर चिल्लाने लगा, आजा आजा, अब कुछ हुआ, अब कुछ दिन आराम से बीतेंगे। फिर जोर से इस प्रकार हंसने लगा मानो रुकने का नाम ही नहीं लेगा, और इस प्रकार से उसने मुझे डरा ही दिया। इसके बाद माली जी लिखते हैं कि मैं इस अवघड़ से
लगभग 40 कदम दूर था। मेरी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं लौटना चाहता था कि वह आगे बढ़ा। मैं उसको अपनी ओर आते देख रहा था, पर मेरे पैर जम गए। चाहते हुए भी ना तो मैं मुड़ पाया और ना ही लौट सका। ऐसा लगा जैसे मुझे कलित कर दिया गया हो, स्तंभित कर दिया गया हो। सुना था कि अजगर की आंखों में एक कशिश, एक आकर्षण, एक खिंचाव होता है जो शत्रु को अपनी ओर जबरदस्ती खींच लेता है। मुझे भी उस समय वह अवघड़ अजगर के समान ही लगा। मैं समझ गया कि मेरी मृत्यु निकट है, पर इस प्रकार इस स्थिति में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वह तांत्रिक मेरे पास आया। मैं यंत्र चालित सा खड़ा था। उस समय मुझे अपना ज्ञान नहीं था। लगभग 10 मिनट ऐसे ही बीते होंगे। यह 10 मिनट मेरे लिए 10 वर्षों के समान लंबे लग रहे थे। 10 मिनटों में उसने मुझे अपने पास बैठाया और वह भी जमीन पर बैठ गया। वह बराबर मेरी आंखों में देखता रहा। मैं जड़त उसकी आंखों में बराबर झांक रहा था। धीरे धीरे उसके आंखों को भाव बदले, घृणा, गुस्सा, फिर आश्चर्य और बाद में स्नेह के रंग तैर गए। जो आंखें आग बरसा रही थी, अब उनमें स्नेह झलक रहा था। डॉक्टर श्रीमाली जी लिखते हैं कि इसके साथ मैं 4 महीने रहा और इन 4 महीनों में इसने मुझे तंत्र साधना का प्रारंभिक ज्ञान दिया। यद्यपि यह अवघड़ तंत्र क्षेत्र में विशिष्ट था, उच्चतम साधना से दीप्त था, परंतु मैं इस क्षेत्र में नौसिखिया था, अतः उच्च साधना के योग्य नहीं था। शायद इसीलिए मुझे उच्च स्तरीय साधना यह नहीं सिखा रहा था। बाद में लगभग 6-7 वर्षों के बाद इससे फिर मुलाकात हुई। तब इसने तांत्रिक क्षेत्र में वे साधनाएं और अमूल्य सिद्धियां सिखाई जो दुर्लभ कही जा सकती है। एक दिन रात्रि के लगभग 8 या 9 बजे होंगे, अवघड़ मुझसे बोला, चल आज शमशान जगावे। ऐसा शब्द मैं पहली बार सुन रहा था। उत्सुकता तो था ही, हामी भर दी। लगभग 11 बजे वह अवघड़ और मैं शमशान गए। शमशान बिल्कुल शांत और भयावह सा लग रहा था। हवाएं साए साए चल रही थी और डर और बढ़ गई थी। अवघड़ ने शमशान के बीचों बीच लकड़ी से एक घेरा खींच लिया और उसमें मुझे बिठाकर खुद भी बैठ गया। कुछ समय के बाद उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि वहाँ चारों तरफ रंग बिरंगे कपड़े पहने सैकड़ों नर नारी नाच रहे थे, जिसे कि आम भाषा में भूत कहा जाता है। सभी के चेहरे अजीब और विकृत थे। कुछ समय तक तो मैं देखता रहा, पर प्राणों में भय का संचार बढ़ गया। शरीर थर थर कांपने लगा और दांत बजने लगे। अवघड़ ने जब मेरी वह स्थिति देखी तो उसे चिंता लगी कि कहीं यह बालक इन डरावने दृश्यों को देखकर मर न जाए। अतः तुरंत उसने उसका समापन किया और मुझे लेकर अपनी झोपड़ी में आ गया। इस भयावह दृश्य को देखकर लगभग 3 दिन तक मैं बुखार की हालत में पड़ा रहा। इसके कारण आगे चलकर मुझे अधिक लाभ हुआ। मेरा भय हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। बाद में तो शमशान साधना भी उस अवघड़ ने मुझे सिखा दी। इसके बाद डॉक्टर श्रीमाली जी लिखते हैं, बड़े ही संक्षेप में उन तांत्रिकों के बारे में बताते हैं जिनसे आगे उन्होंने कुछ ना कुछ शिक्षा ली थी। वे कहते हैं कि देहरादून से आगे, शिमला से लगभग 10 किलोमीटर दूर, लाल टिब्बी के पास पागल बाबा नामक तांत्रिक से उनकी भेंट हुई, जिसने उन्हें बला और महाबला विद्या का ज्ञान दिया था। इस विद्या के कारण भारी से भारी वस्तु को भी आप फूल की तरह उठा सकते हैं। उसके बाद गोखरू नामक तंत्र साधक ने उन्हें असीम सिद्धियां दी और अदृश्य होना, दूर की वस्तु को आसानी से देख लेना और सैकड़ों मील पड़ी दूर की वस्तु को मंगा लेना आदि चीज़ें सिखाई। फिर धुरजाती जी, एक पहुँचे हुए तांत्रिक, ने उन्हें नख दर्पण, तंत्र दीप, तंत्र कज, तंत्र, यह सभी विद्याएं सिखाई। इसके बाद वे त्रिजटा अघोरी की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मैंने तमाम बड़े छोटे तांत्रिकों से तंत्र की साधनाएं सीखी, लेकिन जो भी सीखा वह कम था। जो सबसे अधिक सीखने वाला था, जो बड़ा ही विशिष्ट था, वह त्रिजटा अघोरी था। लेकिन त्रिजटा अघोरी से मिलना और उससे शिक्षा ग्रहण करना आसान नहीं था। श्रीमाला जी अपने स्मरणों में लिखते हैं कि उन दिनों मैं साधना पथ का दीवाना था। मंत्र तंत्र से संपन्न जो भी मिल जाता उसी से सीखने बैठ जाता। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी साधक की महीने 2 महीने सेवा की और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। बाद में ज्ञात हुआ कि उसमें केवल ऊपरी चमक दमक थी, ठोस ज्ञान कुछ भी नहीं था। कई बार साधारण साधु से भी बहुत ऊंचे स्तर का मंत्र या साधना मिल जाती। मेरा कोई निश्चित ठोर ठिकाना नहीं था। जहाँ भूख लगती वहीं किसी से कुछ मांग लेता।
और फिर चलते चलते जब थक जाता तो पास के गांव में किसी गृहस्थ के घर जाकर सो जाता। ना तो मेरे पास कोई सामान था जो चोरी चला जाता और ना मुझे इसका डर ही था। इन दिनों मैं हिमालय के दुर्गम पहाड़ी प्रदेशों में घूम रहा था। उस समय मैं बीमार था, यानी कि पानी मन माफिक ना होने के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं काफ़ी कमज़ोर सा हो गया था। अतः गांव के एक वैद्य से इलाज चल रहा था और उससे काफ़ी कुछ ठीक भी अनुभव मैं कर रहा था। मुझे प्रातः भ्रमण का प्रारंभ से ही शौक रहा है, अतः उस दिन भी प्रातः अभी तारों का ही छाव था। मैं प्रकृति के मुक्त वातावरण में उत्तर की तरफ घूमने निकल पड़ा। उषा का प्रकाश धरती पर बिखरने लगा था। मैं गांव के उत्तर की तरफ घूमने के लिए निकल पड़ा। मुझे गांव वालों ने उस पहाड़ी की तरफ जाने से मना कर दिया था और वैद्यराज ने तो यहाँ तक बताया था कि पहाड़ी पर एक नरभक्षी रहता है, अतः उस पहाड़ी की तरफ जो भी गया आज तक जीवित नहीं लौट पाया। मुझ में साहस था और मैं मुख स्तंभन, शरीर स्तंभन आदि साधनाएं भली प्रकार से सीख गया था, जिसकी वजह से साहस मेरा और बढ़ गया। इसीलिए उस पहाड़ी पर जाने और उस नरभक्षी को देखने की इच्छा बराबर बलवती हो रही थी। उस दिन प्रातःकाल पैर अपने आप उस पहाड़ी की तरफ बढ़ गए। वह पहाड़ी अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ थी और उसकी सीधी चढ़ाई थी। वास्तव में इतनी सीधी चढ़ाई मैंने कहीं नहीं देखी थी। फिर भी मैं सांस लेकर पहाड़ी पर चढ़ रहा था। दुर्गम चढ़ाई होने के कारण हाँफ भी रहा था, साथ ही कमज़ोर होने की वजह से चक्कर भी आ रहे थे, पर मेरी उत्सुकता बराबर मुझे ऊपर जाने के लिए ठेल रही थी। ऊपर पहुंचा तो पूरी तरह पस्त हो चुका था। बीच में एक बार तो चक्कर आने की वजह से लुढ़क गया और करीब 15 फीट नीचे एक पत्थर से जा टकराया। मुझे वैद्यराज जी ने ज़्यादा चलने से मना किया था, पर मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर बैठा था। ऊपर पहुंचते ही मंदिर के पास जोरों का चक्कर आया और मैं धड़ाम से गिर पड़ा। ज्ञात नहीं मैं कितनी देर तक बेहोश रहा, पर कुछ समय बाद जब मेरी आंख खुली तो सामने खड़े व्यक्ति को देखकर मेरे मुंह से जोरों की चीख निकल पड़ी। वह मेरे सामने खड़ा व्यक्ति त्रिजटा अघोरी, भयंकर गेंडे के समान मोटी चमड़ी, उस पर लंबी रोमावली और अबनूसी शरीर, लंबा चौड़ा ढील डौल। उसकी एक जांग भी मेरे दोनों बाहों के घेरे में आ जाए तो आश्चर्य ही था। सिर पर लंबे बाल जो कि कमर तक लटके हुए थे। उन बालों को 3 भागों में बांटकर स्त्रियों की तरह चोटी बनाई हुई थी। ललाट पर सिंदूर का तिलक, भयानक मोटी मोटी लाल सुर्ख आंखें, छोटे छोटे पर फौलादी हाथ, पूरे शरीर पर मात्र कमर से बंधा हुआ काले मृग का चर्म, मोटे पैर और डरावना भयानक व्यक्तित्व। वह था त्रिजटा अघोरी। एक क्षण में ही मुझे अपनी स्थिति का आभास हो गया। मन में पछतावा भी कि मैं ना चाह कर भी इधर आ गया। गांव वालों ने वास्तव में इधर आने के लिए जो मना किया था वह ठीक ही था। निश्चय ही नरभक्षी है और आज इस त्रिजटा का भक्ष मेरा शरीर ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर दूसरे ही क्षण मैंने अपने आप को संयमित किया और हृदय में साहस का संचार किया। मैंने सोचा जो भी होगा देखा जाएगा। यदि इसका भोजन ही बनना है तो इतनी आसानी से नहीं बनूंगा। चाहे सामने तूफान है, पर मैं इससे उस क्षण तक टकराऊंगा जब तक मैं टकरा सकता हूँ। मैं उठा। सामने भैरव की विकराल मूर्ति थी, जिसके आगे कुछ समय पहले कटा हुआ एक बकरा पड़ा था और उसका रक्त बहकर मंदिर के प्रांगण से नीचे उतर आया था। मैंने अपना ध्यान त्रिजटा अघोरी की तरफ से पूरी तरह हटा लिया और पूरी तरह से अपना ध्यान भैरव मूर्ति पर केंद्रित कर मंदिर के प्रांगण में ही बलथी मारकर बैठ गया और फिर भैरव स्तुति प्रारंभ कर दी। मेरी आंखें बंद थी और मुंह से भैरव स्तुति निकल रही थी। जब स्तुति बंद हुई, मैंने आंखें खोलकर नजरें ऊपर उठाई तो सामने ही विकराल त्रिजटा फूफकार होता हुआ खड़ा था। क्रोध में उसकी आंखें अंगारवत दहक रही थी। सारा शरीर क्रोध में थर्रा रहा था। स्तुति बंद होते ही वह दहाड़ पड़ा। तेरी यह हिम्मत, असभ्य दुष्ट नाड़ की कीड़े, मच इस गंदे और अपवित्र वस्त्रों में, इस चोले में भैरव की स्तुति करता है। तुम भैरव का भोजन बनेगा। इसके बाद उसके दहाड़ों से पेड़ों पर बैठे पक्षी फड़फड़ा कर उड़ गए और उनकी चीख से वातावरण अजीब प्रकार का हो गया था। मैं यथासंभव शांत था और क्रोध को दबा कर रख रहा था। यह बात नहीं थी कि मैं डर गया था। पहली बार डर अवश्य लगा था, पर बाद में तो भय कम हो रहा था। क्या कर सकता है यह अघोरी? हो सकता है यह तांत्रिक हो, मारन स्तंभन प्रयोग जानता हो, पर निरा मिट्टी का लोदा मैं भी नहीं हूँ। अब तक के जीवन में काफ़ी कुछ जान गया था, सीख चुका था और प्रयोग करके प्रामाणिक भी हो गया था। यदि इसके पास मार्ग स्तंभन प्रयोग होगा तो प्रयोग करने के
दो तुर्की ब तुर्की जवाब दूंगा। इसने गांव वालों का ही भोजन किया होगा। कोई मिला नहीं इसको मेरा भज करने से पहले। इसे सोचना पड़ेगा। मैं उठ खड़ा हुआ। उसके मुख से धारा प्रवाह गालियाँ निकल रही थी। वह मुझे उकसाना चाहता था और मैं अपने आप को शांत बनाए रखने का प्रयत्न कर रहा था। मैं समझ गया था कि वह मुझे उत्तेजित करना चाहता है। तांत्रिक सफलता हेतु प्रतिपक्ष का क्रोधित होना, उसमें चोट करने की भावना होना जरूरी है। इससे पूर्व तांत्रिक रहस्यों को मैं जान चुका था। इसकी मूल भावना को शमशान साधना और प्रेत साधना जैसी कठोर क्रियाओं को भी सफलतापूर्वक संपन्न कर चुका था। अतः डर तो नहीं लग रहा था, पर मैं व्यर्थ में तांत्रिक अवलंबन नहीं लेना चाहता था। इन दिनों मैं मंत्र साधना क्षेत्र में साधना कर रहा था। अतः इस साधना के बीच में तांत्रिक अवलंबन लेने से मंत्र साधना का जो प्रयोग कर रहा था वह व्यर्थ हो जाता और वापस नए सिरे से कार्य प्रारंभ करना पड़ता। इसीलिए मैं लगभग शांत सा था। वह इसे मेरा समर्पण समझ रहा था। वह चकित था। आज तक ऐसी स्थिति में भक्ष उसके सामने रोया है, गिड़गिड़ाया है, भागने का असफल प्रयास किया है, पर इस बार भक्ष अर्थात मैं सामने खड़ा था, आंखों में आंखें डालकर। दृढ़ता से अजीब स्थिति थी। मैं लगभग शांत था और वह क्रोध में जल रहा था। उसके होंठ बड़बड़ा रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, पर कुछ ही मिनटों के बाद उसके होठों से गालियाँ निकलनी बंद हो गई और स्तंभन प्रयोग चालू हो गया। वह प्रयोग में काफ़ी पहले सीख चुका था। इस प्रयोग से सामने वाले व्यक्ति को अपने जैसा गुलाम बना दिया जाता है। वह बस एक गुलाम सा बन जाता है। वह मैं समझ गया कि वह मुझे जड़त बनाने के लिए प्रयोग कर रहा है। मैं कुछ क्षणों तक उसकी बेहुदा नीच एवं गिरी हुई हरकतों को देखता रहा, फिर इसका विरोध करने का निश्चय किया। इसके लिए शत्रुमुख स्तंभन प्रयोग प्रारंभ किया। शत्रुमुख स्तंभन प्रयोग तांत्रिक क्षेत्र में अद्भुत कहा जाता है। मैं इसे अवघड़ बाबा से सीख चुका था और प्रयोग में भी एक बार ला चुका था। इसके प्रयोग से सामने वाले का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ना तो वह मंत्र जप कर सकता है, ना ही खा पी सकता है। मुंह पूरा का पूरा खुला रहने से दर्द करने लगता है और मुंह से केवल घो घो की ध्वनि ही निकलती है। मेरे इस प्रयोग से अघोरी चकित रह गया। आश्चर्य के चिन्ह उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से अंकित हो गए थे। उसे स्वप्न में भी भान नहीं था कि यह पिद्दी सा छोकरा इतना ऊंचा प्रयोग भी कर सकता है। आश्चर्य के साथ ही उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें भी खींच गई थी। वह शक्तिमान था। उसने तुरंत स्तंभन प्रयोग बंद कर मेरे द्वारा किए जा रहे शत्रुमुख स्तंभन को निष्फल करने के लिए मानस प्रयोग प्रारंभ कर दिया और उसने मेरे द्वारा किए गए प्रयोग को निष्फल कर अपने मुंह को सामान्य बना लिया। यह था मेरा और अघोरी का प्रारंभिक परिचय। अपनी अपनी विद्या के प्रमाणीकरण के साथ एकाएक उसके चेहरे पर चमक आ गई। प्रसन्नता के अतिरिक्त उसने मुझे कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया और खिलौने की तरह उठाकर 3-4 गोल चक्कर काटकर पृथ्वी पर खड़ा कर दिया। इसके बाद तो मेरी आत्मीयता, मित्रता और घनिष्ठ हो गई। उससे मैं लगभग 3 महीने तक उस भैरव मंदिर में ही उसके साथ रहा। सही शब्दों में कहा जाए तो वह मेरा पथ प्रदर्शक बना। तांत्रिक क्षेत्र में वह मेरा गुरु बना और अग्रज की तरह उसने मेरा रास्ता स्पष्ट किया। तांत्रिक दृष्टि से मैं आज भी उसे अपना गुरु मानता हूँ। उसने इस क्षेत्र में जो कुछ दिया उसके सामने त्रैलोक्य की सारी संपदा भी तुच्छ है। निसंदेह त्रिजटा इस युग का अपार शक्ति संपन्न एवं तांत्रिक सम्राट है। डॉक्टर शिमाली जी लिखते हैं कि मैं अपने जीवन में हजारों लाखों लोगों से मिला हूँ, पर त्रिजटा का व्यक्तित्व अपने आप में विलक्षण है। जहाँ एक तरफ वह क्रोध में रुद्र बन जाता है तो वहीं दूसरी तरफ उसके हृदय में करुणा का अथाह सागर लहरा रहा है। मैंने 3 महीनों में उस त्रिजटा अघोरी से वशीकरण मंत्र, मोह मंत्र, आकर्षण तंत्र, उच्चाटन तंत्र, कालिका चेटक, फिलतकानी, चेटक भैरव, चेटक आपत्ति, उद्धारक वटुक, भैरव तंत्र, शत्रु स्तंभन, गति स्तंभन, सुधा स्तंभन, 10 वाराही, वशीकरण प्रयोग, रताली स्तंभन, इच्छा प्राप्ति प्रयोग, विदेशन प्रयोग, आकर्षक प्रयोग, शांति कमल आदि बहुत सारी चीज़ें सीखी। इसके बाद डॉक्टर नारायण दत्त शिमाली जी एक बड़े ही रोचक किस्सा बताते हैं। वे लिखते हैं कि उस दिन मैं पहाड़ी की दक्षिण ढलान की ओर घूमने निकल गया था। घर से निकले हुए काफ़ी दिन हो गए थे। उस दिन अकस्मात ही घर की याद आ गई थी। उस चट्टान पर मैं काफ़ी ऊपर बढ़ आया था। फिर मुझे भैरव मंदिर की याद आई और मैं वापस लौटा। आज त्रिजटा से काम में चेटक प्रयोग समझना था। मैं भैरव मंदिर के पास आया तो वहाँ का दृश्य देखकर दहल गया। त्रिजटा कहीं से मोटा कदावर बकरा उठा ले आया था।
और उसे दोनों हाथों से उठाकर भैरव प्रसाद हेतु जमीन पर दे मारा, जिससे कि उसका सर फट गया और गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। त्रिजटा मुझे देखा और ही करके हंसने लगा। उसके पीले पीले दांत अत्यंत ही कुरूप लग रहे थे। उसने मुझसे कहा कि यह भैरव प्रसाद तू तो नहीं खाएगा, ना तू तो ब्राह्मण है, मुझसे यह दृश्य देखा नहीं गया। मैंने कहा त्रिजटा, मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। इतना विवश, इतनी जिज्ञासा उप मेरी आंखें जहाँ एक और घृणा से सिकुड़ गई, वहीं दूसरी ओर उस बकरे की अकाल मृत्यु पर छलक आई त्रिजटा बकरे को घसीटते हुए मेरे पास ले आया। यद्यपि उसका सिर फट गया था पर खून नहीं निकल रहा था। वाराही प्रयोग से रक्त स्राव पूर्णतः बंद करके रखा था। उसने उससे कहा, अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं यह नहीं करूँगा, पर तू जा मत। अभी तक जो मेरी आंखें आंसुओं से छलछला उठी थी, इस वातावरण में मैं 1 मिनट भी सांस नहीं ले पाऊंगा। इस बकरे ने तेरा क्या बिगाड़ा था और इसे क्यों मारा? क्या इसे मारना जरूरी था? और फिर इस तरह से मारना? अघोरी ने कहा, तो क्या इसे वापस जीवित कर दूं? यह बात मेरे लिए सर्वथा अप्रत्याशित थी। क्या इस बकरे को पुनर्जीवित किया जा सकता है? क्या इसका फटा सिर इतनी जल्दी जुड़ जाएगा? शायद हो भी सकता है। त्रिजटा के साथ असंभव जैसा शब्द लगाना विचारणीय नहीं है। मैंने पूछा, क्या यह जीवित हो सकता है? त्रिजटा ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? काल भैरव के लिए क्या असंभव है? मैंने कहा, त्रिजटा, मैं इसे देखना चाहता हूँ। अगर तूने ऐसा कर दिया तो यह मेरे लिए बड़ी ही आश्चर्य की बात होगी। त्रिजटा हो करके हंस पड़ा और बोला, तूने शेर और बिल्ली की कहानी सुनी है? मैंने कहा, शेर व बिल्ली की कहानी? त्रिजटा ने कहा, हाँ, शेर व बिल्ली की कहानी। बिल्ली को शेर की मौसी और गुरु कहा जाता है। शेर के आग्रह पर बिल्ली ने उसे सारी विद्याएं सिखा दी और पारंगत कर दिया। एक दिन शेर ने सोचा कि बिल्ली मौसी ने तो मुझे सब कुछ सिखा दिया है, अब मैं इससे बलवान हूँ तो इसे ही मारकर खा जाता हूँ। शेर ने बिल्ली पर झपट्टा मारा और शिकार करने के उद्देश्य से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन शेर जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, बिल्ली घूम कर पेड़ पर चढ़ गई। शेर विवश होकर ताकता रह गया। फिर उसने पूछा कि मौसी, तूने पेड़ पर चढ़ना तो मुझे नहीं सिखाया, बाकी सब विद्याएं सिखा दी। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, अगर यह भी सिखा देती तो आज तेरे पंजे से कैसे बचती? यह कहकर त्रिजटा हंसने लगा। मैं भी हंस पड़ा। मैंने कहा कि अच्छा, तो इसीलिए तूने मुझे यह विद्या नहीं सिखाई है? इस पर उसने कहा कि नहीं रे, मैं तो हंसी कर रहा था। यह संजीवनी तंत्र कहलाता है, जो कि काम्य प्रयोग सीखने के बाद ही सीखा जा सकता है। काम्य प्रयोग तूने अभी अभी समझा ही है, अतः यह तंत्र तो अब सीखने वाला था, पर तू तो जाने की तैयारी कर रहा है। मैंने मन में सोचा, त्रिजटा कितना चतुर है, मुझे रोकने के लिए कैसी चाल चली है, पर कितना सरल और निष्कपट है। यह मैंने तुरंत एक और थैली फेंकी और उससे लिपट गया। मैंने देखा कि उसकी भी आंखों में प्रेम के आंसू थे। त्रिजटा कोठरी में गया और जमीन को थोड़ा सा खोदकर एक हड़िया उठा लिया। उसमें गाढ़ा गाढ़ा कुछ लेप था। उसने उंगली से वह लेप बकरे के फटे सिर के अंदर भर दिया और फटे सिर को हथेली से दबाकर जोड़ दिया। शायद उसने 4 या 5 मिनट इस प्रकार से सिर को दबाए रखा और आश्चर्य की बात थी कि वह फटा सिर इस प्रकार से जुड़ गया था जैसे कभी फटा ही ना हो। आग्रह करने पर उसने उस लेप को तैयार करने की विधि मुझे बता दी, जिससे कि किसी भी घाव को बड़ी ही तेजी से भरा जा सकता है। इससे भी आश्चर्य की बात थी कि मेरे सामने ही बकरे को लिटाकर संजीवनी तंत्र विद्या से उसको आधे घंटे के अंदर ही जीवित कर दिया। वह बकरा झुरझुरी लेकर उठ खड़ा हुआ और वहाँ से चला गया। आज का सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के तंत्र मंत्र पर विश्वास करे या ना करे, परंतु डॉक्टर श्रीमाली लिखते हैं कि जो घटना मेरी आंखों के सामने घटित हो चुकी है उसे मैं कैसे झुठला सकता हूँ। और मित्रों, यदि मैं अपनी बात करूँ तो बकरे की जीवित कर देने वाली घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा है, और आप भी अगर चाहते हैं इसे देखना तो आप देख सकते हैं। बिहार में एक कैमूर की पहाड़ी पर माता मुंडेश्वरी का मंदिर है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर है, बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में बकरे की बलि नहीं दी जाती है, बल्कि बलि के निमित्त बकरा ले जाने पर वहाँ के पुजारी जो पंडित है उस पर कुछ अच्छत छिड़कते हैं और वह बकरा उस अच्छत के छिड़कने से निष्पन्द हो जाता है। उस समय आप आला लगाकर भी उसकी धड़कन नहीं सुन सकते, वह एकदम मरे हुए के समान हो जाता है। इसके बाद पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद फिर से उस पर कुछ अन्न का दाना छिड़का जाता है और आंखों के सामने ही वह बकरा फिर से जीवित हो जाता है। मैंने इस क्रिया को अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके पीछे क्या तर्क है?
या कोई विज्ञान है या इसके पीछे भी कोई ना कोई चालाकी है, यह तो मैं नहीं जानता, पर मैंने जितना अपनी नंगी आंखों से देखा मुझे केवल अच्छत पढ़ना और उस बकरे को निष्पंद होना और फिर अच्छत पढ़ने के बाद बकरे का जीवित होना ही दिखाई पड़ा। उसके पहले ना तो बकरे को कुछ खिलाया पिलाया गया था, ना उसके साथ कुछ क्रिया की गई। वह बकरा भी बाहर से लेकर आया गया था, जहाँ पर मंदिर के पुजारियों को कोई वश नहीं था। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी और इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।